पिछली वीडियो थी ऑन द बिगिनर्स गाइड कि किस तरीके से आप फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हो। पर जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एडवांस लेवल पे जा सकते हो इन फिज़िक्स, ठीक है। और किस तरीके से मैंने मैनेज किया स्कोर 176 आउट ऑफ 180 इन नीट फिज़िक्स 2022 विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑफलाइन कोचिंग इन फर्स्ट अटैम्प्ट। उसको मैंने किस तरीके से पुल ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि बिगिनर्स गाइड थी ऑन नीट फिज़िक्स, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको फिज़िक्स समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो आप फिज़िक्स किस तरीके से समझना शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम एडवांस लेवल की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा सोर्स ऑफ न्यूमेरिकल था वो था क्या, क्योंकि हम एडवांस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ न्यूमेरिकल मेरा क्या था, जो मैं बेसिकली फ़िज़िक्स वाला से पढ़ता था। तो उस केस में सबसे पहले चीज़ तो वो एक DPP करके नाम की चीज़ दे देते, जिसका मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मतलब कि वो हर एक लेक्चर्स के बाद मिलती है और उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने लेक्चर के बाद सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर था, वो था मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस निकालता था और उसको सॉल्व करता था, ठीक है। तो पहला सोर्स था DPP, जो कि हर लेक्चर्स के बाद मिलती थी 10 से 15 क्वेश्चन। उसके सोल्यूशन भी ऐप पे मिल जाया करते थे इन फॉर्म ऑफ वीडियो या फिर PDF। और दूसरा मेरा था मॉड्यूल, जो कि मैं वहाँ से निकालता था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको रेफरेंस बुक्स करनी पड़ेंगी फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, जैसे कि HC वर्मा या फिर प्रदीप या फिर मॉडर्न, ये सब तरीके की आपको फिज़िक्स के लिए न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए रखनी पड़ेगी, तो वो बहुत बड़ी मिथ है, उसको फॉलो मत करो। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की रेफरेंस बुक को यूज़ करने फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ठीक है। HC वर्मा ये सब चीज़ें कंसेप्ट आपके क्लियर करती है, बट न्यूमेरिकल नीट लेवल के HC वर्मा या फिर इन सब की किताबों से इतने नहीं आते हैं, वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। इतने जहाँ वहाँ जो क्वेश्चन वहाँ में दिए जाते हैं वो नीट के लिए इतने रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अगर रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किसी बुक से निकालने हैं तो NCERT फिज़िक्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। वहाँ से अगर आप निकालना चाहते हो तो वहाँ से निकाल सकते हो, बट मैक्सिमम केसेस पे आजकल जो ऑनलाइन मीडिया है वहाँ पे भी बहुत इजीली आपको MCQs मिल जाते हैं सॉल्व करने को, तो वहाँ से आप MCQ निकाल लो, ठीक है, जिस तरीके से मैंने निकाले। तो सबसे पहली चीज़ एडवांस प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बिगिनर किस तरीके से फिज़िक्स को प्रैक्टिस करता है। एक बिगिनर को फिज़िक्स को प्रैक्टिस करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है, उसके बाद वो सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि वो एक बिगिनर है, ठीक है। बिगिनर 1 से 1.5 घंटे बाद सैचुरेट हो जाएगा, उसका दिमाग थक जाएगा, क्वेश्चंस को वो बहुत आराम आराम से सॉल्व करेगा समझ समझ के, क्योंकि अभी उसने कंसेप्ट रिसेंटली पढ़ा है, तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो बहुत हम सभी एक तरीके से बिगिनर होते हैं व्हेन वी आर लर्निंग अ न्यू चैप्टर। बट अब बात करते हैं एडवांस की। एक एडवांस बंदा किस तरीके से फिजिक्स को रिवाइज करेगा, क्योंकि रिवाइज ही होती है एडवांस लेवल पे, ठीक है। समझने के लिए आपको बिगिनर लेवल से समझना पड़ेगा, उसके बाद जब आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो, तब आता है आपका एडवांस लेवल, ठीक है। अब एडवांस लेवल में क्या करना होगा आपको कि यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स टिल एब्सोल्यूट मेंटल एग्जॉस्शन विदाउट ब्रेक, ठीक है। दैट इज़ द एडवांस प्रैक्टिस मोटो फॉर फिजिक्स। यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल टिल द मेंटल एग्जॉस्शन, एब्सोल्यूट मेंटल एग्जॉस्शन। यहाँ पे मैं मेंटल ब्रेक डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल पागल जब तक नहीं हो जाते तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, लेकिन जब तक पूरी तरीके से मेंटली फटीग नहीं हो जाते तब तक सॉल्व करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और किसी तरीके के ब्रेक्स नहीं लोगे, चाहे तुम्हें 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, जब तक मेंटली फटीग ना हो जाए। मेंटली फटीग मैं बताता हूँ किस तरीके से फील होता है। तुमसे अगला क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं जाएगा, तुमसे अगला क्वेश्चन तुम पढ़ रहे होगे ना, तो तुमसे वो कॉम्प्रीहेंड ही नहीं होगा कि लिखा क्या है, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाओगे तुम्हें। जब वो पॉइंट आ जाए उस केस में तुम समझ लो तो तुम्हारे एब्सोल्यूट मेंटल एग्जॉस्शन आ चुकी है, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। उसके बीच में तुम किसी तरीके का ब्रेक लोगे नहीं, उसके बीच में तुम किसी तरीके का ब्रेक नहीं लोगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़। सो दिस वॉज एडवांस प्रैक्टिस टैक्टिक। यू हैव टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स टिल एब्सोल्यूट मेंटल एग्जॉस्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यह बात आती है कि जब तुम किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे होगे फॉर योर अपकमिंग टेस्ट, उस केस में तुमने किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग अ चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर मान लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी,
उसको तुमने उठाया, अब तुम्हें इसको रिवाइज करना है फॉर योर अपकमिंग टेस्ट। अब तुम चाहते हो कि तुम इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज करो, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए पहले तुमने उसका कंसेप्ट और फॉर्मूला रिवाइज किया, ठीक है, वो तुमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बात करूँगा न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल पार्ट में तुम्हारे पास जो भी उस चीज़ का उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक था, मान लीजिए तुम्हारे पास डीपीपी तुम्हारे पास बहुत सारी बनी, जो कि तुमने हर एक लेक्चर के बाद लगाया, तुमने उसका एक बंडल बना दिया कि अच्छा मेरे पास 10-15 डीपीपी आ गई एक पर्टिकुलर चैप्टर की। तुम उस डीपीपी बंडल को उठाओगे और उसको शुरू से सॉल्व करना शुरू करोगे। हो सकता है तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हो, वो भी एक सेम ही चीज़ है, ठीक है। जो तुमने हर एक लेक्चर के बाद हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो पूरा तुम्हारे पास एक बैंक होना चाहिए, एक जगह तुम्हारे पास फिक्स होना चाहिए वो, ठीक है। वो हो सकता है तुम्हारे पास मॉड्यूल्स में जो एक्सरसाइज दी होती है वो करो, या फिर जो डीपीपी बंडल बना होता है उसको करो, ठीक है। उसको तुम्हें पूरा का पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक एडवांस चीज़ है, बिल्कुल आसान बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तुम्हें पूरा का पूरा उसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, और इसी फैशन में करना पड़ेगा टिल एब्सोल्यूट मेंटल एग्जॉस्शन विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक, ठीक है। जब तक तुम्हारा दिमाग बिल्कुल एब्सोल्युटली सैचुरेट ना हो जाए, जब तक अगला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड तुम हालत में ना हो तो अगले क्वेश्चन को समझने की भी, तब तक तुम्हें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। और तुम्हें सारे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करोगे तुम कि जो तुमसे नहीं हुए थे तुम उसी को देख रहे हो। तो मान लेते हैं कि अगर आप मेरी एडवाइस नहीं मान रहे हो और आप इसी तरीके से चल रहे हो कि भाई पहले मैं कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला रिवाइज करूँगा, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे गोले वाले, जो कि मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस से 15-20 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते एक चैप्टर के, तो वो चैप्टर अगर वो क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, तो आप एक बात समझने की कोशिश करो। जो आपका टेस्ट है उसमें आपको कंसेप्ट नहीं आने वाले हैं, ना ही आपको फॉर्मूले पूछे जाने वाले हैं। फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, बट वो बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा। मैक्सिमम पार्ट 90% पार्ट होगा न्यूमेरिकल। वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। आपने किस तरीके से तैयारी की? आपने 80% टाइम डिवोट किया ऑन रिवाइजिंग द कंसेप्ट एंड फार्मूला, और 20% टाइम जिसमें आपने वो वाले क्वेश्चन किए जिसमें आपने गोला लगाया था, उनको आपने 20% टाइम दिया अपने पूरे रिवीजन का इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो गोले वाले क्वेश्चंस थे। तो आपको लगता है कि आपके किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट आएगी एडवांस लेवल पे, कि आपसे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होने लग पड़ेंगे या फिर ऐसा कुछ होगा? नहीं, क्योंकि आपने 80% टाइम तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझने और रटने में लगा दिया, और फिर जो मेन चीज़ थी जो कि एक्चुअल टेस्ट में आने वाली थी, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ 20% टाइम दिया। तो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई कि सारे के सारे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपके पास अभी टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको नीट आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास अगर अभी टाइम है, then why don't you just use that time in order to improve your numerical solving skill, क्योंकि वही एक्चुअल चीज़ आपकी नीट एग्जाम में आने वाली है। सो यू हैव टू डू द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। पहली चीज़ तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि आप बहुत इजीली कर लोगे, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए उसको। 20% टाइम दो। रिवाइजिंग जो कंसेप्ट रिवाइजन वाला टाइम है, उसको 20% टाइम मिलना चाहिए। जब आप कंसेप्ट को पढ़ रहे होगे तो उसी टाइम आपसे अच्छे से हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर उसको ऊपर से देखना है, अच्छा ऐसे मैंने पढ़ा था, ठीक है ऐसे ऐसे होता है, ठीक। फॉर्मूला आपने देखा, उसको आपने अपने दिमाग में याद करने की कोशिश की, और उसके बाद आपने न्यूमेरिकल पे जंप कर जाना है डायरेक्ट। और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में 80% टाइम देना है। कैसे दोगे? जो भी सारे क्वेश्चन आपने कलेक्ट किए हैं इन योर डीपीपी या फिर मॉड्यूल, उन सबको क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ठीक है। ये शुरुआत की बता रहा हूँ मैं, शुरुआती एडवांस स्ट्रैटेजी जो अभी मैं लगा रहा था इस टाइम में, सितंबर के टाइम पे, ठीक है। आगे की मैं बताऊँगा जब नीट से 1-2 महीने पहले मैं क्या कर रहा था बेसिकली, वो मैं उस टाइम बताऊँगा। अभी मेरा बताने का सेंस नहीं बनता उसको, ठीक है। अभी मैं ये बताऊँगा कि मैं इस टाइम पे क्या कर रहा था, सितंबर के टाइम पे, तो मैं ये कर रहा था। तीसरी चीज़, यू हैव टू कीप योर कंटेंट एंड न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल आपने क्वेश्चन बैंक बनाया है, और आपका जो कंटेंट है जिसमें आपका कंसेप्ट और फार्मूला है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कंसाइज रखना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट को नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे फार्मूला को नहीं रट सकते, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते, जो कि बहुत इरेलीवेंट है। हर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। और जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% टाइम होगा टू रिवाइज द कंसेप्ट। तो बहुत ज़्यादा कंसाइज होने चाहिए वो। बहुत ज़्यादा आपने ग्रंथ नहीं लिखने हैं पूरे पूरे नोट्स में, आपने 5-6 रजिस्टर भर दिए सिर्फ फिजिक्स में ही। जब आप अपने कंटेंट को कंसाइज रखते हो,
देन यू आर एबल टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। जो चीज़ मैंने लाइक ट्वेल्थ के शुरुआत में जब सीरियसली मैं पढ़ने बैठा था नीट के लिए, जो चीज़ मैंने शुरुआत में ट्वेल्थ के में पढ़ी थी, जो कि लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी मैंने कुछ पढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैंने आखिर में भी पढ़ी थी, वही सेम चीज़, कुछ अलग नहीं किया था मैंने, कुछ ऐसा अलग से क्रैश कोर्स वगैरह नहीं लिया था या फिर ऐसा कुछ। जो चीज़ मैंने शुरुआत में पढ़ी थी मैंने उसी चीज़ को रिपीट किया बिफोर माई एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे पता था जब मैं अपनी तैयारी शुरू कर रहा कि यही चीज़ आने वाली है, तो इसी को मैं बार बार कंटिन्यू करूँगा। उस तरीके से मैं जो ट्वेल्थ के टॉपिक्स थे उनको मैं लाइक 6 से 7 बार रिवाइज़ कर पाया था। फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ मैं, 6 से 7 बार मैं रिवाइज़ कर पाया था कंप्लीट क्वेश्चंस, लाइक कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स भी और सारे के सारे क्वेश्चंस भी 6 से 7 बार, सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और 11th को जिसको मैंने लाइक 12th को कंप्लीट करने के बाद किया था सीरियसली, उसे मैं सिर्फ 3 से 4 बार ही कर पाया था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें लाइक लीव्स भी मिल गई थी हमें, लाइक हमारे एग्ज़ाम जुलाई में हुए अभी, तो नॉर्मली अप्रैल या मई में हो जाते हैं, बट हमारे जुलाई में, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया, ठीक है। तो उस टाइम का मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने 3-4 बार 11th पढ़ दी, ठीक है। बट ये मैं कर इसलिए पाया बिकॉज आई केप्ट माई लाइक कंटेंट कंसाइज, एक्सट्रीमली कंसाइज एंड हाईली रेलिवेंट, दैट हेल्प मी टू पुल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिविजन एंड लाइक दिस काइंड ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एडवांस प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, दूसरी चीज़ यू हैव टू सॉल्व एवरी सिंगल न्यूमेरिकल जो कि हमने कलेक्ट किया है व्हेन यू आर रिवाइजिंग अ फिजिक्स का चैप्टर, और तीसरी चीज़ यू हैव टू कीप योर डाटा कंसाइज। ये 3 चीज़ें एडवांस लेवल करते हैं। दिस विल मेक यू अ न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट इन फिजिक्स, मैं लाइक गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। अब अगली चीज़ बताता हूँ मैं जो कि मैंने लिखी हुई है, वो है टेस्ट स्ट्रैटेजी, कि टेस्ट में किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करो, लाइक टेस्ट में किस तरीके से फिजिक्स को अप्रोच करो, ठीक है। क्योंकि एडवांस स्ट्रैटेजी की हम बात करें तो टेस्ट की हम ऑफकोर्स बात करेंगे। तो टेस्ट में क्या करना है बेसिकली, कि जब आपका टेस्ट है देन ट्राई टू अटेम्प्ट फिजिक्स एट लास्ट। टेस्ट में आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि आपको हर एक सिंगल क्वेश्चन परफेक्शन के साथ करना है, नहीं। टेस्ट में हमारा गोल होना चाहिए टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द गिवन टाइम। ट्राई टू अटेम्प्ट द फिजिक्स इन लास्ट, आखिर में फिजिक्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कुछ लोग शायद उसे सेकंड नंबर पे करते हैं, कुछ तो पहले ही लग पड़ते हैं करने, ताकि वो सोचते हैं कि यार मैं पहले फिजिक्स कर लूँगा उसके बाद आराम आराम से बायो करूँगा। नहीं, आखिर में फिजिक्स, पहले बायो निपटाओ, फिर केमिस्ट्री निपटाओ, फिर फिजिक्स आखिर में देखो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है टेस्ट स्ट्रेटजी में, वो आती है कि आपको क्वेश्चन करने हैं राउंड्स में। जो बंदा पूरे के पूरे फिजिक्स के पेपर को डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा, मैं कह रहा हूँ उसका पेपर छूट ही जाएगा, ठीक है। और अगर छूटेगा भी नहीं तो उसके लाइक इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएंगे, अगर उसने लाइक उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाएंगे अगर उसने राउंड में पेपर किया होता तो राउंड में किस तरीके से पेपर करना है, पहले राउंड में जो क्वेश्चन देखते हो जा रहे हैं थियोरेटिकल वाले उनको उड़ा दो, ठीक है। जो फॉर्मूला बेस से डायरेक्ट आ रहे हैं उनको उड़ा दो, ठीक है, साइड में कर दो, ठीक है। दूसरे केस सिनारियो में जब आप दूसरा राउंड लगाने आओगे, उस केस में उन क्वेश्चंस को देखो जिनमें आपको लग रहा है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आता है बट आपको पता है कि इसमें बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, इसमें लाइक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है। और तीसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को देखोगे जो क्वेश्चंस आपको पहली बार में देखने में नहीं आए थे, ठीक है। पहली बार उनको देखा, आपको कुछ आइडिया नहीं लगा, उनको आप छोड़ दो तीसरे राउंड के लिए। उनको पहली बार आपने देखा, आपको नहीं आया, जब आपको दूसरी बार देखोगे आपको थोड़ा थोड़ा आएगा, तीसरी बार आपको किसी न किसी तरीके की अप्रोच मिल ही जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इस बारे में क्यों कोई बात नहीं करता कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लाइक क्वेश्चन को देखते हैं और हमें वो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में चला जाता है। सबकॉन्शियस दिमाग उसे प्रोसेस करता है और उसे किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हमारी सबकॉन्शियस एक्टिविटी हमारी चल रही होती है वाइल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस जो कि हमें आते हैं पहले या दूसरे राउंड में। जब तक तीसरे राउंड में पहुंचते हैं तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस क्वेश्चन को लाइक किसी अप्रोच से करने की तरकीब निकाल चुका होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो भाई ये थे एडवांस तरीके जिससे आप अपनी फिजिक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो और कंसिस्टेंटली 150 प्लस अपने अपकमिंग टेस्ट में ला सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं था बट जो फॉलो करेगा गारंटेड उसके बहुत ज़्यादा बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगा, बाय।